वैद्य महासंघ के द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिन का ये शिविर लगने वाला है। क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, कैसा शिविर होगा, पूरा जानकारी देंगे पदाधिकारी जो महोदय है जी। परिचय देंगे अपना। जी, मैं वैद्य मेघराज वर्मा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, ये अखिल भारतीय परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित महासंगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बताइए, राजधानी रायपुर में ये किस टाइप का कार्यक्रम होगा, क्या किन समस्याओं को आप लोग देखेंगे और किस पद्धति से लोगों के जो है रोगों का निदान करेंगे? जी देखिए, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है हमारे जो विशिष्ट रूप से जो छत्तीसगढ़ के विशेष औषधि पौधे हैं, वो जो विलुप्त होते जा रही है, उनके संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जाए, इस पर हमें विचार करना है। इसके लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ उन वैद्य राज्यों को वहाँ पर लाना है जिन वैद्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो असाध्य रोग कहा जाता है, उन असाध्य रोगों को कैसे कम खर्चों में उसे ठीक किया जाता है। इनके अनुभवों को हम जनमानस तक के, जो आम जनता तक है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक पहुंचाने का ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि लोग जो आज महंगे जो इलाज करा रहे हैं अपनी छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर के, वो अपने घर पर ही या अपने आस-पास ही इन वैद्यों के द्वारा जो अनुभूत योग है, जो चिकित्सा है, उनके लाभ को लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें और निरोग कर सकें। बिल्कुल, आज समाज में एक भ्रांति बन गया है, एक लोग बाग के मन में बैठ गया है कि जो शुगर है, बीपी है, कैंसर है, टीबी है, इसकी कोई दवाई अभी तक कोई चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो, चाहे आयुर्वेद में हो, कहीं भी हो, नहीं बनी है। ऐसा समाज के लोगों में एक जो है भ्रांति बैठ गया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, सही बोल रहे हैं आप। जैसा कि आपने पूछा कि शुगर और ब्लड प्रेशर, ये रोग, दरअसल लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई है कि ये रोग है। सही मायने में तो ये ब्लड प्रेशर और मधुमेह, शुगर जिसको बोलते हैं, ये कोई रोग ही नहीं है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। हमारे खान-पान के द्वारा उत्पन्न हुए विकार के कारण से ही ये चीज़ें आती है। तो ये हम आसानी से इसको हम जो है फिर से हम इसे स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये बढ़ा हुआ शुगर हमारे शरीर के खान-पान के द्वारा ही बढ़ा हुआ रहता है। उस लेवल को हम जो है सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमारे खान-पान को ही हम जो सुधार करके ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे विशेष औषधि पाया गया है, जिन औषधियों के सेवन करने से हमारे शरीर में जो उच्च शर्करा की मात्रा जो हो जाता है, उसे लेवल पे लाया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये जो 2 दिन का शिविर लगेगा, इसमें कोई एज कैटेगरी है कि कितने साल के ऊपर से लोग आएँगे, या कोई ऐसी ख़ास बीमारी या कुछ सामान्य व्यक्ति, किन किन मतलब किस प्रकार के आप लोगों को देखेंगे आप लोग, जो वैद्य पूरे आएँगे जो छत्तीसगढ़ से वो? ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है आम जनता तक हमारी इस चिकित्सा पद्धति को पहुँचाना। तो इसमें किसी भी एज का कोई यहाँ पर बंधन नहीं है, किसी भी उम्र के लोग आ सकते हैं, किसी भी विभाग से आ सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए यहाँ आना ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति आकर के इस चिकित्सा का, इस ज्ञान का लाभ ले सकते हैं। यही तो हमारा उद्देश्य है कि सब तक और सभी लोगों तक ये हमारा जो है चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा कार्य, वो सब तक पहुँच सके। अच्छा, तो जो भी आएँगे अपनी समस्या लेकर, उनको वैद्य पद्धति से ही ठीक करेंगे? जी, जी। ये यहाँ पर तो पूरे जो वनौषधि है, जो हमारे अनुभूत है, वनौषधि है, जो हर्बल है, फूड सप्लीमेंट्री, उनके द्वारा ही उनको हम जो है स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। ठीक है, आज जो सामान्य जन है जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की ओर भाग रहे हैं, तो सर दर्द हो रहा है तो भी दवाई खा रहे हैं, पैर दर्द हो रहा है तो भी दवाई खा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ कहेंगे जो अंग्रेजी दवाई के सहारे ही जी रहे हैं? सही बोल रहे हैं। ये चूँकि अंग्रेजी दवाई को के सहारे जी रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से कहना गलत होगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के जो ले रहे हैं, वो जीना नहीं बोलते हैं, उसको जीना, ज़िंदगी काटना बोलेंगे। जो मर-मर के लोग जो जी रहे हैं, उसे क्या जीना बोलेंगे? देखिए, सिर दर्द, जैसे बोले आपने, सिर दर्द जो है अपने आप की कोई बीमारी नहीं है। वो किसी न किसी हमारे शरीर के दूसरे डिसीज़ जो विकार है, उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ये सिर का दर्द है। सिर का दर्द कोई रोग नहीं है, ये एक सिम्पटम्स, एक जानकारी बताता है कि आपके शरीर में यहाँ पर कुछ वायु जो है या कफ जो है, वो जम गया है। उसके लिए बहुत साधारण सा, और आप अपने घर में ही कुछ ही मिनटों में कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारे नुस्खे
ये सारे उपचार पद्धतियाँ हम इसी सम्मेलन के माध्यम से हम सबको बताना चाहेंगे। यही तो खास चीज़ें हैं, जो आप जब सम्मेलन में आएँगे, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज़ों के लिए हम भाग रहे हैं या पैसे खर्च कर रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, उनको कैसे हम आसानी से अपने घर पे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सम्मेलन कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है और कितना खर्च लगेगा, वो लोगों को बता दीजिए ताकि लोग बाग वहाँ पहुँच सकें? जी, ये जो कार्यक्रम जो सम्मेलन है हमारा, वो 3 और 4 अप्रैल 2026 को रायपुर छत्तीसगढ़ के सुंदर नगर के बेस्ट छात्रावास में ये रखा गया है, जिसका समय है सवेरे 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। इनमें विभिन्न प्रकार के वैद्यराज आने वाले हैं, अन्य प्रदेश के भी जो वैद्यराज है इसमें आने वाले हैं। और जो भाई जो है रोगी हैं, वो अपना अगर चिकित्सा लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ बहुत ही कम शुल्क के उसका उपचार दिया जाएगा। बहुत कम, ना के समान। अगर जिसके पास कोई शुल्क पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो उस दौरान त्वरित इलाज हम निःशुल्क भी कर सकते हैं। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए हैं, इसका उद्देश्य क्या है बताइए मुझे? इस हम लोग जो 3 और 4 अप्रैल को जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वैद्यों की जो लुप्त होने वाली जो विधाएं हैं, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसको जनमानस तक पहुंचाएं और सबको उसका लाभ दिलाएं। और आज की वर्तमान स्थिति में चिकित्सा जितनी कठिन और जितनी खर्चीली होते जा रही है, उसको कम और अ, सस्ती चिकित्सा, सुलभ चिकित्सा उपलब्ध करवा सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, आयुर्वेद दवाई मोनोपोली ज़्यादा महंगा होता जा रही है। जी, कुछ कंपनियां जो है आयुर्वेद की औषधियों को सेवा के बजाय व्यवसाय में के रूप में ले रहे हैं, तो कुछ औषधियां हैं महंगी, और आयुर्वेद की कुछ जो शास्त्रोक्त औषधियां हैं, जैसे रस भस्म की औषधियां स्वर्ण भस्म और बहुत सारी चीजों से बनती है, इसलिए महंगी होती है। सर, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जितने हैं, आयुर्वेद की डिग्री लेके एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं, तो FIR भी हुआ है। उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी आयुर्वेद के, एलोपैथी के, होम्योपैथी के सभी आयुष चिकित्सक लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने पैथी में या जिसको लाभ पहुंचा सकते हैं एक लोगों तक पहुंचाएं। मैं बोलूंगा सब इसमें एक चीज बहुत गजब का प्रश्न उठाया हुआ। क्या होता है, अभी भी भारत सरकार ने, हिंदुस्तान ने किसी भी इन डॉक्टरों को, यानी एलोपैथिक डॉक्टरों को ही मान्यता दी है, आयुर्वेद वालों को नहीं दी। हर 5 साल बाद नया रजिस्ट्रेशन कर, ये जो बहुत बड़ा टेक्निकल 5-6 डॉक्टर आए थे BAMS के, तो वो बोल रहे हैं भाई ये 5-5 साल क्यों चेंज करते हैं, ये गलत है। यानी अभी तक चाहे कुछ भी बोले केंद्र सरकार या ये राज्य सरकार की, हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाए, इन लोगों ने इसको बहुत पीछे कर रहे हैं। वास्तव में संपूर्ण चिकित्सा का आधार आयुर्वेद ही है। और एक सवाल अभी और आया था, एक बहन जी ने पूछा रहा कि लेट होता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये लोग सिर्फ आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए। अब मैं एक सवाल उल्टा आपसे सामने रखता हूं। फर्ज करो एक MD के डॉक्टर हैं, आंख के डॉक्टर हैं या हृदय के डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर हैं, पहले तो करेंगे MD होना, तो MD होने के बाद फिर आप खून टेस्ट क्यों करा रहे हैं, खून टेस्ट के बाद फिर चेक क्यों करा रहे हैं, चेक कराने के बाद फार्मेसी से दवा क्यों ले रहे हैं। यानी उन लोगों ने इतना शोषित कर दिए कि आम आदमी जीते जी मर जाए। ये थोड़ा सा मेरा कठोर शब्द जरूर है, लेकिन ये उसमें है। तो हम भी ये बोल रहे हैं कि हमको झोला छाप क्यों बोलते हो, हम झोला छाप हमारे गौरव को नष्ट क्यों करते हो। झोला को तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था, झोला को तो गुरु नानक देव ने रखा था, झोला तो कबीर रखा था, झोला तो जितने भी हमारे महान संत वो रखे, वही तो ऋषि रहे। महात्मा गांधी, अब वो महात्मा गांधी तो हमारे बाद में आए, वो जो वेद नहीं थे, लेकिन जितने भी वेद राज हमारे देश के अंदर वो झोला ही रखते रहे और एक दवा से उनको ठीक कर देते रहे। आज भी बड़े दावे के साथ हम बोल रहे हैं, आप 3-4 तारीख को आइए, खांसी है, आपकी आवाज बैठ गई है, बेटियों को जो पिंपल्स हो जाते हैं बहुत, इनके पास तो दवाई नहीं है, आप आइए 1 महीने के अंदर पूरे पिंपल्स साफ कर देंगे। ऐसे उसमें अद्भुत हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे पूरा सहयोग करते हैं। वर्मा जी के पास अद्भुत 3-4 पीढ़ियों से पारंपरिक वैद्य है। चिकित्सा तो हम लोग चिकित्सा के डिफरेंट जो सेक्टर है उसमें पढ़ाई किए लोगों का सेवा कर रहे हैं, और पैथियों में कहीं किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति नहीं है। आज भी एलोपैथी, होम्योपैथी की जो 90%, 99% जो औषधियां हैं, वो सब आयुर्वेद से ही बनती है। उसका मोलिक्यूल जो है, उसका मूल तत्व आयुर्वेद ही है। और प्रेजेंट में जो चिकित्सा पद्धति जो लोग डॉक्टर लोग पढ़ा रहे हैं, उनको सबको इंटीग्रेटेड चिकित्सा पढ़ा रहे हैं, तो उनको एलोपैथी की कुछ जो चीजें हैं उनको प्रैक्टिस करने की छूट है। वैद्य राजों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है? पहले क्या होता था, हमारे देश में राजशाही परंपरा थी, तो राजा लोग वैद्यों को, कलाकारों को, समाज सेवकों को, ऐसे लोगों को पराश्रय देते थे। वर्तमान में क्या है कि सरकार की या अंग्रेजों की जो नीतियां रही, उससे पराश्रय मिला नहीं। उस चक्कर में धीरे धीरे
उसके कारण धीरे धीरे लुप्त होते गए। और जनरली होता क्या है कि वैधराज लोग खुद ही आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, तो बहुत ज्यादा उनको आगे संरक्षण करना, बहुत ज्यादा आगे तक ले जाने में बहुत तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। को आप प्रोग्राम रख रहे हैं, वो कहाँ रख रहे हैं स्थान? बैस भवन सुंदर नगर में 3 और 4 तारीख को कार्यक्रम आयोजित है। आप सभी आमंत्रित हैं। टाइम बताइए। और सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 7 बजे तक। रायपुर के समस्त जनता, बाहर के लोग, सभी लोग सादर आमंत्रित है। परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर बी स्वामी, मीडिया संयोजक, अखिल भारतीय परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य महासंघ का। पहले के ज़माने में वैद्य और जो आयुर्वेदाचार्य है वो अपने आयुर्वेदिक जो है ट्रीटमेंट से लोगों की जो है समस्या का समाधान करते थे। लेकिन जैसे ही ये साल दर बढ़ता गया, वैसे ही अंग्रेजी जो दवाई है उसका जो चलन है वो भी बढ़ गया। अब लोग बाग, चाहे वो सिर दर्द हो, हाथ पैर में दर्द हो, हर चीज के लिए दवाई लेना शुरू कर दिए हैं। इसी सब चीजों को देखते हुए जो वैद्य, जो छत्तीसगढ़ के सभी वैद्य है वो संगठित होकर 2 दिन का जो है शिविर लगा रहे हैं। इस शिविर में लोगों की जो है समस्या है उनको सुनेंगे और उनका निदान करेंगे और बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो बहुत अच्छी पहल है। इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हम तक जरूर पहुंचाए। अभी के लिए इतना ही। राजधानी रायपुर से मैं हूं यश, कैमरा सहयोगी हरीश के साथ।